साथियों, राजस्थान के अंदर जो है पूरी तरीके से माहौल गर्मा चुका है और माहौल गर्माने के पीछे का प्रमुख कारण है बाबूलाल बेरवा का किस प्रकार जो आकस्मिक निधन हुआ है उसके पीछे का जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश अब राजस्थान के अंदर हो चुका है। जी हाँ साथियों, बाबूलाल बेरवा का अचानक से इस प्रकार जेल के अंदर सुसाइड करना और उसके बाद में सुसाइड नोट के अंदर जो नाम सामने आए हैं, सुसाइड नोट के अंदर जिस प्रकार बाबूलाल बेरवा ने जो जो नाम लिखे हैं, चौंकाने वाला नाम सामने आए हैं। अब बाबूलाल बेरवा को न्याय दिलाने को लेकर आगे कौन कौन बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जिसको लेकर भजनलाल शर्मा सरकार की नींदें, रातों की नींदें, चैन का सब कुछ खो जाएगा, क्योंकि विपक्ष पूरा हावी हो चुका है और बाबूलाल बेरवा हेड कांस्टेबल की मौत का राज जानना चाहता है। साथियों, पूरी अपडेट और पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान जयपुर के अंदर बाबूलाल बेरवा हेड कांस्टेबल। अब बाबूलाल बेरवा ने दरअसल जो है जयपुर कोतवाली थाने के अंदर सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड करने के पीछे की प्रमुख वजह जो है बाबूलाल बेरवा ने सुसाइड नोट के अंदर लिखी है। बाबूलाल बेरवा सुसाइड नोट के अंदर लिखते हैं कि मैं सिस्टम से तंग आ चुका था और मैं सिस्टम से पूरी तरीके से तंग आ चुका था, जिसके पीछे भजनलाल शर्मा सरकार सिस्टम के अधीन रहकर हमें पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा था। अब ऐसा सुसाइड नोट के अंदर लिखा है। अब ऐसे में साथियों, भजनलाल शर्मा किस तरीके से भजनलाल शर्मा सरकार पुलिस फोर्स के ऊपर किस प्रकार जो दबाव प्रेशर दे रही थी, जिसको देखते हुए एक पुलिस वाले ने हेड कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया। अब इसको देखते हुए जयपुर के अंदर पूरी तरीके से मामला गरमा चुका है, जिसको लेकर उनके परिवारजनों को न्याय दिलाने को लेकर पहले तो परिवारजन सड़कों के ऊपर उतर चुके थे, आंदोलन उग्र हो चुका था, जिसको देखते हुए अब जो है बाबूलाल बेरवा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता, विपक्ष के दिग्गज नेता सड़कों के ऊपर उतर चुके हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जिसके अंदर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के टीकाराम जूली भी पहुंचे थे। अनिल चोपड़ा जो कि लोकसभा प्रत्याशी थे जयपुर ग्रामीण से, वो भी पहुंचे थे। नागौर के सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे थे और भी दिग्गज नेता राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा हो, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता गोविंदराम मेघवाल हो, राजस्थान भर के इस धरना प्रदर्शन के अंदर शामिल हो रहे हैं। और जो है टीकाराम जूली ने यहां तक बोल दिया, जब तक न्याय नहीं मिलता है बाबूलाल बेरवा परिवार को, तब तक हम इस धरना प्रदर्शन से हटने वालों में से नहीं है। किस प्रकार विधानसभा के अंदर मुकेश बाकर को निष्कासित किए जाने के बाद में पड़ाव वहां पर डाल दिया था कांग्रेस पार्टी ने, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी अब बाबूलाल बेरवा की इस आकस्मिक निधन के बावजूद कोतवाली थाने के सामने धरना स्थल के ऊपर बैठ चुकी है। उनके साथ में लाखों की संख्या के अंदर लोग सामने आ रहे हैं। बाबूलाल बेरवा की परिवार की महिलाएं उनके साथ में उनसे न्याय की गुहार लगा रही है, जिसको देखते हुए नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे हैं। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि राजस्थान की सरकार अंधी सरकार है, आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधकर सरकार राजस्थान में सिस्टम को कुचलना चाहती है। इस कुचलते हुए सिस्टम को देखते हुए हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि आगामी कुछ घंटों के अंदर यदि सरकार इसके ऊपर फैसला या फिर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा और लाखों की संख्या के अंदर जयपुर को जाम किया जाएगा और जयपुर के अंदर जो है पूरी तरीके से चक्का जाम किया जाएगा, सिस्टम को हैंग किया जाएगा। अब ऐसे में सरकार के कान के ऊपर अभी तक जूं नहीं रेंगी है और अभी तक किसी प्रकार का कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब जमावड़ा, विपक्ष पार्टियों का जमावड़ा राष्ट्रीय लेवल तक बढ़ता जा रहा है। उनमें भी चाहे बड़े बड़े दिग्गज नेता राष्ट्रीय लेवल के हो, वो भी अब लगातार जो है इस मामले के अंदर अपनी टांग अड़ा रहे हैं और चुप्पी बीजेपी पार्टी के मुंह पर अभी भी लगी हुई है। बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, मीणा समाज के दिग्गज नेता किरोड़ी बाबा मीणा, जो कि हर जगह पहुंच जाते हैं लेकिन यहां पर तो नहीं पहुंचे हैं। यह भी तो बेरवा उनके ही समाज से है, बाबूलाल बेरवा, लेकिन अभी तक किरोड़ी लाल मीणा न्याय दिलाने के लिए आए नहीं है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सिस्टम को घेरने के लिए, सरकार को घेरने के लिए सड़कों के ऊपर उतर चुकी है। अब ऐसे में साथियों, सुसाइड नोट के अंदर जो जो नाम सामने आए हैं उनकी हवा टाइट राजस्थान के अंदर हो सकती है। अब इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम सामने आया है, जिसको लेकर साथियों
पूरी तरीके से चारों तरफ अफरा तफरी हड़कंप मच चुका है कि आखिर मुख्यमंत्री का नाम हेड कांस्टेबल अपने सुसाइड नोट के अंदर कैसे लिख सकते हैं। तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह ही रही होगी। हेड कांस्टेबल ने यह नाम लिखा है तो इसके पीछे किसी प्रकार की कोई बड़ी वजह ही रही होगी। अब साथियों, विपक्ष पूरी तरीके से हावी हो चुका है। आगे राजस्थान के अंदर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी पार्टी के हाथ से स्थितियां कंट्रोल नहीं हो रही है, जिसको देखते हुए आप साफ तौर पर समझ सकते हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन की क्षेत्रीय पार्टियां हो, सभी जो है बीजेपी पार्टी के ऊपर राजस्थान के अंदर टूट चुकी है, पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी हो चुकी है। अब हावी होती हुई इन पार्टियों को देखते हुए यदि सरकार त्वरित रूप से एक्शन नहीं लेती है, यदि सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती है, तो निश्चित तौर पर ही इस चीज को आप मानकर चलो, उपचुनाव के अंदर नहीं, यदि यह मामला और भी ज्यादा गर्मा गया तो राष्ट्रीय लेवल के ऊपर आगामी जो राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव होने हैं, उन सभी विधानसभा के चुनाव के अंदर भी बीजेपी पार्टी के लिए नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और इसका दुष्परिणाम भी राजस्थान के अंदर ही नहीं, समूचे जम्मू कश्मीर, हरियाणा और जहां जहां पर विधानसभा का चुनाव होना है, वहां पर भी SC/ST के अंदर इसका दुष्परिणाम भी पड़ सकता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।